चलिए अब हम लोग प्राणायाम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सीधा फैला लेते हैं। फिर उसके बाद किसी इच्छा अनुसार चाहे पद्मासन, वज्रासन या सुखासन में बैठ जाते हैं। आपको जिसमें कंफर्टेबल हो उसी अवस्था में आप बैठें। फिर उसके बाद अपनी स्पाइन और सर्वाइकल को सीधा करते हुए बैठे रहेंगे। फिर अपने एक हाथ को ज्ञान मुद्रा में और एक हाथ को प्राणायाम मुद्रा में बनाते हैं, जो इस तरह से बनता है। फिर उसके बाद अपने नाक को पकड़ते हैं और बाएं नाक से हम लोग सांस लेना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद दाहिने नाक से सांस को बाहर छोड़ते हैं। जिस नाक से बाहर छोड़ते हैं उसी नाक से हम फिर सांस को अंदर लेते हैं और फिर उसके बाद अपोजिट वाले से छोड़ देते हैं, यानी कि बाएं नाक से। फिर जिससे छोड़ते हैं हम उसी से सांस अंदर लेते हैं और उसके अपोजिट वाले से छोड़ देते हैं, यानी कि दाहिने नाक से। यही क्रिया हम 2 से 3 बार, 4 बार या और भी समय तक कर सकते हैं। ये हमारे कोविड के समय के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। और स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें अनुलोम विलोम ही करना चाहिए, जिसमें कि अनुलोम का अर्थ होता है मिलना और विलोम का अर्थ होता है बिछड़ना। तो एक से छोड़ते हैं और एक से लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपने दोनों हाथों को नीचे करते हैं और हम लोग कपालभाति की तरफ बढ़ते हैं और दोनों हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में रख लेते हैं। इसमें हाथ की उंगलियां ज़्यादा ढीली ना रहे और इसमें क्या करना है, आपको सांस को बहुत ही झटके से बाहर छोड़ना है। कपालभाति का मतलब होता है कि अपने इस सुषुम्ना नाड़ी पे प्रहार करना। इसमें हम एक झटके से सांस को बाहर छोड़ते हैं और वह फिर ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। इसी क्रिया को हम लगातार करते रहते हैं जब तक हमारी कैपेबिलिटी बनी रहती है। काफ़ी समय करने के बाद हम बीच में एक रिलैक्स भी कर लेते हैं, जिससे कि बॉडी फिर करने के लिए रेडी हो जाए। तो अभी हम लोग रिलैक्स होते हैं। ये भी कोविड के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है, तो इसे ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है यह। फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वही क्रिया। एक झटके से ही सांस को बाहर छोड़ते हैं। इसमें बॉडी नहीं हिलना चाहिए पूरी, बस आपका पेट का भाग और गला का ही भाग हिलता है। और हम लगातार इसे करते रहते हैं अपने स्टेमिना के अनुसार। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं उज्जयी प्राणायाम। इस प्राणायाम में आपको अपने हाथों को फिर प्राणायाम मुद्रा में बनाना है। इसमें आप अपने कंठ को नीचे दबाते हुए सांस को भरते हैं, बहुत ही टाइट करके। ज़्यादा गर्दन को झुकाते नहीं हैं, कंठ को दबा के सांस को लेते हैं अंदर। फिर नाक को बंद करते हैं और जलांधर बंद लगाते हैं। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे बाएं नाक से छोड़ते हैं। बाएं नाक से सांस हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि जब हम गले से सांस को लेते हैं तो वह घर्षण करते हुए अंदर जाता है, जिसकी वजह से वह गले के पास एक गर्माहट हो जाती है और फिर बाएं नाक से सांस छोड़ने पे
व ठंडक का प्रतीत होता है। फिर से वही क्रिया करेंगे हम। होल्ड रखेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर से इस फेस को फिर बाएं नाक से छोड़ देते हैं। इस क्रिया को हम 2 से 3 बार करते हैं और अपने इच्छा अनुसार और भी कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो कि सारा इफ़ेक्ट गले पर पड़ता है। इसके बाद हम अपने हाथों को रफ़ करते हैं, आँखों पे लगाते हैं और हाथ की रेखाओं को देखते हुए धीरे धीरे हाथों को दूर करते हैं। उसके बाद हम सामने देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं ध्यान के लिए।